दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका 576 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है हमें जो संख्या दिया है वो किस क्या है। तो देखिए यहाँ पे जब देखोगे यहाँ पे 6, तो 6 क्या है हमारा, सम संख्या है। तो क्या करेंगे हम इसको सम संख्या से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सम संख्या क्या होती है, जैसे देखिए 0 रहेगा, अगर 2 रहेगा आपका, 6 रहेगा, कामा 8 रहेगा। अगर ये सब पूरा संख्या रहेगा तो सब क्या है आपका सम संख्या है। अगर लास्ट में ये संख्या रहेगा तो आपको केवल 2 से भाग देना है। ठीक, किससे देना है, 2 से। तो यहाँ पे देखिए आप कितना है 6, यानी किससे भाग दोगे आप, 2 से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भाग देकर दिखाते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 दूना 4, क्योंकि अब देखिए यहाँ कितना अभी 5 है, तो 2 दूना 4, यानी कि 4 कट हो गया, अभी इसका 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ पे इसका 1 दे दो कितना बन गया, देखिए यहाँ पे 17 बन गया है। तो कितना जाएगा, 2 8 16, यानी कि 8 भर जाएगा यहाँ पे, तो 8 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 17 हुआ था, अभी इसका कितना बचा है, 1 बचा है। तो क्या करोगे आप, ये 1 को यहाँ पे हासिल दे दोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 16। तो फिर कितना हो जाएगा, 2 8 16, तो कितना बार गया, 8 बार। तो यहाँ पे आप 8 लिख दो। ठीक, अब देखिए करना क्या है आपको कि देखिए यहाँ देखिए लास्ट की संख्या क्या है, 8 आया है। तो किससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे फिर 2 से करोगे। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए 2 से फिर हम भाग लगाते हैं। तो देखिए जब 2 से भाग लगाओगे तो देखिए 2 1 का 2, यानी कि 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 बार लिख दो उसके बाद। ठीक है, अब देखिए फिर इसका भाग लगाओ, 2 चौक 8, अर्थात आपका 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ठीक, फिर वही कंडीशन करिए, 2 चौक 8, तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ कितना आया, 4 आया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे कि सॉरी यहाँ पे हम 4 लिखना भूल ही गए थे, क्योंकि ये पूरी संख्या क्या होती है हमारी, सम संख्या थी। 2 0 2 4 6 8 ये सब क्या है, सम संख्या है। ठीक है, ये हम भूल गए थे। तो देखिए लास्ट में कितना आया, 4। तो क्या करोगे आप, फिर किससे डिवाइड करोगे, 2 से ही भाग दोगे। तो चलिए फिर यहाँ से 2 से हम भाग देते हैं। देखिए तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, अर्थात कितना बार गया आपका, 7 बार। तो यहाँ पे आप 7 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए करना क्या क्या बचा है, 4, तो 2 का पहाड़ा पड़िए, तो 2 दूनी 4, अर्थात 2 बार गया, तो आप क्या लिखोगे, 2 लिख दीजिए। ठीक, अब इसको भी कट करिए। देखिए जब 2 से आप भाग दोगे तो देखिए यहाँ पे 2 3 6, यहाँ देखिए 7 है, तो कितना बार गया, 2 3 6, 3 बार गया है। यहाँ पे 7 है, तो इसका 1 बचा है, तो यहाँ में बगल में दे दो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 6 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर काटते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 6 आया, तो किससे डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे। तो देखिए 2 1 का 2, अर्थात हमारा 1 बार गया है। अभी देखिए यहाँ पे 2 कट हुआ है, 2 1 का 2, 2 कट हुआ है, इसका 1 बचा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे किसको देखिए कितना हो जाएगा, 16, तो 2 8 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसको कट करिए, 2 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 9 क्या है आपका, 9 ये आपका है विषम संख्या। तो विषम संख्या किससे कटेगी, विषम संख्या से ही कटेगी। तो ये आपका आता है 3 के पहाड़ा में। तो इसको क्या करोगे आप, 3 से काटिए। तो देखिए 3 त्रिक का आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए 3 1 का 3। ठीक, ये क्या हो गया, आपका गुणनखंड हो गया। अब देखिए करना क्या है, ये जो गुणनखंड आया है आपको, इसी को आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, देखिए कितना बार आया है 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 1 2 3 4 5 6। ठीक, देखिए यहाँ पे 6 बार 2 आया, तो हम 6 बार लिख दिया। देखिए 3 कितना बार आया, 2 बार, 1 2, तो यहाँ पे 2 बार लिख दीजिए, 1 2। ठीक, अब देखिए वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 2 अंक का जोड़ा बनाना होता है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है कि देखिए 2 अंक का जोड़ा बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये 2 अंक का एक जोड़ा बन गया है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 2 अंक का एक जोड़ा बना हो, फिर यहाँ पे देखिए 2 अंक का एक जोड़ा बना है, यहाँ पे क्या बना है, 2 अंक का एक जोड़ा। ठीक, अब ये जोड़ा जो बना है आपको क्या करना है कि इसी में से आपको एक निकालना है। जैसे देखिए 2 का जोड़ा बनाया, तो इसमें से सिर्फ एक अंक निकालोगे। क्या निकालोगे, केवल 2 निकालोगे यहाँ पे, अब गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। फिर इसमें से भी क्या करोगे, एक अंक निकालोगे। 2 का जोड़ा बनाया, तो यहाँ पे 2 का निकालिए। ठीक है, फिर यहाँ भी क्या करोगे, वही कंडीशन, 2 का निकालिए। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 का जोड़ा बना, तब क्या करोगे, यहाँ पे गुणा लगा के 3 का यहाँ पे लिख दोगे। ठीक, अब देखिए करना क्या है कि इसका आपस में गुणा करा देना है बस। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा कराते हैं, 2 दूना 4, और 4 दूना हो जाएगा आपका 8, और 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24, अर्थात किसका वर्गमूल है, 24 का। तो चलिए दूसरा अब हम लोग निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखना है आपको, अंक देखना है कितना है, 3600 का निकालना है। तो देखिए लास्ट में कितना है, लास्ट का देखना है हमें, क्या अंक है, 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 0 रहेगा या 2 रहेगा या कामा 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा, तो किससे भाग देना है आपको, 2 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से
2 लिख दीजिए। अब देखिए 2 से इसमें भाग दीजिए। देखिए जब 2 से इसमें भाग दोगे तो 2 1 का 2 अर्थात आपका 1 बार जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ कितना है, 3 है, अभी इसका 1 बचेगा क्योंकि 2 से 2 कटा है, अभी 1 बचा है। तो जब 3 है यहाँ पे 1 दे दो कितना हो गया, देखिए आप कितना बन गया 16। तो 2 8 16 यानी कि 8 बार गया है। ठीक है, यहाँ देखिए डबल जीरो है तो क्या करोगे आप, डबल जीरो ऐसे ही यहाँ पे लिख दोगे। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए आप क्या है, 0 है तो किससे भाग दोगे, फिर आप 2 से भाग दोगे। तो देखिए यहाँ से 2 से भाग देगी। ठीक है, तो देखिए 2 9 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक, और 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 ऐसे ही लगा दीजिए, फिर लाइन खींच दीजिए। अब देखिए लास्ट में फिर 0 है तो फिर 2 से काटिए। तो देखिए 2 चौक कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 बार गया। आप ध्यान दीजिए यहाँ कितना है 9 है, अभी 8 ही कट हुआ है। तो 2 चौक 8, यहाँ पे 4 आ गया, इसका 1 बचा है। जब यहाँ पे 1 दोगे तो देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ से कितना हो जाएगा 10। तो 2 पंचे कितना बन गया आपका 10। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 को ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर एक लाइन खींचिए। अब देखिए लास्ट में फिर क्या है 0 है तो फिर 2 से काटिए। तो देखिए 2 दूना 4 अर्थात 2 बार गया। फिर देखिए यहाँ कितना बचा है 5, तो जब 5 में भाग दोगे 2 का तो फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेकिन 5 है तो 5 का फिर 1 बचा है, तो यहाँ पे दे दो कितना जाएगा, देखिए फिर कितना बन गया 10। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि अब देखिए 225 आ गया तो देखिए लास्ट में क्या है, विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही कटेगा। ठीक है, तो देखिए 5 है तो आप लास्ट में किससे कटेगा 5 से। देखिए 5 चौक आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, अर्थात 4 बार जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप कितना है 22 है। ठीक, 22 है तो 5 चौक 20, अभी इसका 2 बचा है तो यहाँ 2 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो 5 50 कितना हो जाएगा 25। ठीक, अब देखिए फिर 5 से काटिए तो क्या हो जाएगा 5 9 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक, 9 बार गया अर्थात। अब देखिए कि यहाँ पे 9 है तो 9 किससे कटेगा 3 से। तो देखिए काटिए 3 तिरिक का 9। ठीक, अब देखिए 3 किससे कटेगा, तो 3 1 का 3। अब देखिए करना क्या है, ये जो गुणनखंड आया है इसको क्या करना है, यहाँ पे हमें लिख देना है। तो देखिए कितना बार आया है 1 2 3 4। ठीक, तो 4 बार 2 आते हैं, आप लिख दीजिए 1 2 3 4। 5 कितना बार आया 2 बार, तो यहाँ पे लिख दीजिए गुणा का चिन्ह लगा के 5 × 5। ठीक, उसका देखिए 3 कितना बार आया 2 बार, तो 3 को भी यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के 2 बार लिख दो। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड का मतलब ये होता है, इसका वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि 2 अंक का जोड़ा बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 अंक का हम जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए 2 अंक का जोड़ा यहाँ बन गया है, एक जोड़ा इसका बन गया है और एक जोड़ा इसका बना है 5 का, अब एक जोड़ा 3 का बना है। ठीक है, तो जो जोड़ा बना है उसमें से क्या करना है आपको 1 अंक निकालना है। देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा बना है तो यहाँ से 2 निकालिए। ठीक, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बना तो यहाँ से 2 निकालिए। ठीक, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 का जोड़ा बना हुआ है तो आपको 5 यहाँ पे लिख देना है। ठीक, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाइए। अब देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा बना हुआ है तो आपको 3 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि इसका आपस में गुणा कराना है। ठीक है, तो देखिए चाहे इस साइड से कराइए चाहे इस साइड से, सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखिए 3 × 5 हो जाएगा 15 और 15 दूना हो जाएगा आपका 30। ठीक है, और 30 दूना कितना हो जाएगा आपका 60, अर्थात किसका है ये 60 का वर्गमूल है ये। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए।